बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह बड़े मज़े की धूप निकली हुई थी और बेबी भी जागे हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा धूप वगैरह बेबी को लगवा दूँ, क्योंकि धूप भी बहुत बहुत ज़रूरी है बेबीज़ के लिए और सबके लिए ज़रूरी है। और डॉक्टर्स तो बेबीज़ को विटामिन डी वगैरह भी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि विटामिन डी बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी हड्डियों वगैरह के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग वगैरह करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना नेचुरल विटामिन डी लगवा लिया जाए। और सर्दियों में वैसे भी धूप की बहुत ज़्यादा तलब होती है, बहुत अच्छा फ़ील होता है धूप में बैठ के। तो फिर मैं बाहर आ गई थी बेबी को लेके, क्योंकि बाहर बड़ी अच्छी धूप थी और धनिया वगैरह भी लगा हुआ था बाहर, तो ये भी तोड़ना था, क्योंकि आज मैं चने की दाल बनाऊंगी और चने की दाल में यूज़ करूंगी। तो चने की दाल तकरीबन मैंने 2 घंटे भिगो दी थी, और 2 घंटे इसलिए मैं भिगोती हूँ ताकि बहुत अच्छे से गल जाए, क्योंकि टाइम फिर लगता है गलाने में। तो अब मैं इसका मसाला वगैरह तैयार करूँगी, और साथ ही साथ मैंने अपनी चाय वगैरह रख दी थी, क्योंकि चाय की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। भाई जो चाय लवर्स हैं उनको पता है कि चाय की क्रेविंग क्या होती है, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। तो मैं गुड़ वाली चाय पीऊँगी, और देखिए कितना ज़्यादा मैं मीठा इसके अंदर डाल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, बस अब मुझे मीठी चाय पसंद है, तो फिर कुछ किया तो नहीं जा सकता। मैं डाइटिंग भी तो नहीं कर रही, जब डाइटिंग करूँगी तो फिर देख लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल डाइटिंग शाइटिंग कोई नहीं चल रही। तो साथ ही साथ अब मैं खाना बना रही थी, और उसके बाद फिर मैं बेबी को सुला दूँगी, क्योंकि असर का टाइम है और इस टाइम पे बेबी सोते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो थक चुके होते हैं खेल खेल के, तो उनका दिल होता है कि उनको सुला दूँ। फिर मैं उन्हें सुला देती होती हूँ उस टाइम पे, और बाकी जो घर के जितने भी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो खाना वगैरह रेडी होना चाहिए। खैर रोटियां तो मैं बाद में ही डालती हूँ, लेकिन ये है कि मैं सालन वगैरह बना देती हूँ पहले ही। और ये तकरीबन असर का टाइम था और बड़े मज़े का मौसम हुआ था, धूप भी ख़त्म हो रही थी, और सर्दियाँ हों और ये टाइम हो असर का, या फिर मगरिब का टाइम हो, या इस टाइप का टाइम होना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फ़ील होता है। इंजॉय कर रही होती हूँ मैं इस टाइम पे, और मेरा बस चले तो मैं कहूँ कि भाई सर्दियाँ जो है ना वो पूरा साल ही रहें। बस सर्दियों का एक मसला होता है कि दिन जो होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, और मेरा दिल करता है भाई सर्दियों के दिन बहुत बड़े हों, ताकि बड़े मज़े से धूप लगवाऊँ, सब कुछ करूँ। तो आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने वाली हूँ कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मतलब मैं थोड़ी सैड हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये मुझे गिफ्ट दिया था, और ये तकरीबन उन्होंने मुझे 2 साल पहले गिफ्ट दिया था निकाह के बाद। मतलब मेरा जो निकाह था वो शादी के 6 माह पहले हुआ था, और उन्होंने निकाह के बाद जो मेरी बर्थडे आई थी ना, उन्होंने मुझे उस पर एक गिफ्ट दिया था, और देखिए कितने मज़े से उन्होंने मेरे लिए पैकिंग वगैरह कराई थी, और मुझे उन्होंने ड्रेसेस भी दिए थे। तो इनमें जो एक मेरा सफ़ायर का ड्रेस था ग्रीन कलर का, वो मेरा इतना कोई फेवरेट ड्रेस था ना, मैंने संभाल के रखा हुआ था कि भाई शादी के बाद मैं पहनूंगी। तो शादी के बाद फिर बेबी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि जब मेरा वेट थोड़ा सा ठीक होगा तो मैं तभी स्टिच करवाऊँगी। तो अब मैंने टेलर को दिया था स्टिच करवाने के लिए, और तकरीबन 2 माह हो चुके हैं इस बात को। तो मैंने टेलर को 2 माह से ड्रेस दिया हुआ था, और जब मैं उनके पास जाती थी वो कहते थे पता नहीं मिल नहीं रहा, मैं ढूँढूँगा मैं ढूँढूँगा। तो मैंने उन्हें आज बोला भाई मुझे प्लीज़ ढूँढ दें। तो वो काफ़ी देर देखते रहे, बट उनको मेरा ड्रेस नहीं मिला, और दुपट्टा हैंग हुआ हुआ था। उन्होंने मुझे बोला मुझे लगता है कि कोई और लेडी आके ना आपका ड्रेस लेके जा चुकी है। तो मुझे इतना कोई दुःख हुआ, इतना कोई दुःख हुआ, क्योंकि ये ड्रेस मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया हुआ था, और मैं 2 साल से संभाल के बैठी हुई थी कि भाई सिलवाऊँगी, और मौका ही नहीं मिल रहा था सिलवाने का। खैर जो चीज़ नसीब में ना हो वो आपके पास आके भी चली जाती है, बस यही सोच के सब्र कर लिया था। लेकिन ये था कि काफ़ी ज़्यादा दुःख हो रहा था। खैर क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे लोगों का, ये समझ नहीं आती मुझे कि लोग कैसे किसी की चीज़ को उठा लेते हैं। मतलब एक सूट ही था, लेकिन तो बस अब मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, और मैं चाय बैठ के एंजॉय कर रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था और बेबी भी सोए हुए थे, और बाकी भी घर के मैंने सारे काम कर लिए थे। बस अब जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके लिए खाना वगैरह बनाऊंगी, और बस थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो बस बेबी जाग गए थे, फिर मैं उनके लिए एग वगैरह बॉईल करने लगी थी, और मैं देख रही थी कितने एग पड़े हुए हैं, क्योंकि फिर मैंने इनके लिए गांव से और अंडे भी मंगवाने हैं। बहुत मुश्किल से मैं इनको खिलाती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया बेबी नहीं खाते शौक़ से, लेकिन फिर भी मैं इनको खिलाती हूँ ताकि इनको फ्लू वगैरह ना हो या ठंड से बचे रहें। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, अगर आप लोग का बेबी 6 मंथ से ऊपर है तो उसको डेली एक अंडा ज़रूर खिलाएं, और अंडे के तकरीबन 2.5-3 घंटे तक उसको दूध ना पिलाएं, क्योंकि फिर बेबी वॉमिट कर देगा। खैर देसी अंडा खिलाएं, फार्मी खिलाएं, एक ही बात है कि देसी मिलते नहीं हैं तो
फार्मी खिला लें, लेकिन ये है कि अंडा ज़रूर खिलाएं। और बेबी को मैंने साथ ही साथ कार्टून लगा कर दिए हुए थे क्योंकि बेबी ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था और मैं भी थोड़ी सी थकी हुई थी और तबीयत भी मेरी आज ठीक नहीं थी, थोड़ी ख़राब थी। और उसके बाद बेबी मेरे साथ खेल रहे थे और मोबाइल भी मुझसे छीन रहे थे, क्योंकि बेबी जब जागे हों तो फिर मैं मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और मैंने ये कुछ सब पहले भी यूज़ किए थे मास्क वगैरह, और ये फ़ेस मास्क बड़े ज़बरदस्त हैं, यकीन करें। ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और अगेन मैंने इनको ऑर्डर किया है और बहुत अच्छे हैं। चारकोल वाला मास्क तो मेरा मोस्ट फेवरेट मास्क है और ये स्किन को इतना अच्छा कर देता है। इसके अलावा ये मास्क भी बहुत ज़बरदस्त है और ये दोनों आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे। और इसकी एप्लीकेशन वगैरह, इसका सारा प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ गिवन है और ये स्किन को इतना ज़्यादा ब्राइट और स्मूथ कर देते हैं ना कि मीन्स कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, बिल्कुल फ्रेश आप लोग की स्किन लगेगी। तो घर के कामों से बंदा इतना ज़्यादा थक जाता है ना, तो वीकली एक बार मास्क या फिर स्क्रब ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि काम कर कर के स्किन इतनी ज़्यादा डल हो जाती है। और आई नो कि हाउस वाइफ जो होती हैं वो ज़्यादा टाइम बच्चों पे और घर पे ही फोकस करने पे गुजार देती हैं, तो कोशिश किया करें अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर ज़रूर कीजिए, ताकि स्किन बहुत ज़्यादा डल ना हो आप लोग की। खैर मैं भी इतनी ज़्यादा करती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कर लेती हूँ वीक में एक आध बार, क्योंकि मुझे खुद भी इतना टाइम नहीं मिलता बेबी के साथ। या तो मैं इनके साथ खेलती रहती हूँ या फिर इनका मील वगैरह प्रिपेयर करती हूँ या घर के काम ही करती रहती हूँ। तो ये दोनों मास्क बहुत ज़बरदस्त थे और हाईली रिकमेंडेड हैं। अगर आप लोग भी इस तरह के मास्क कहीं भी आपको मिलते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और बस खाना अब पक चुका था और हस्बैंड भी बस मेरे आने वाले थे, तो अब मैं साथ ही साथ रोटियां वगैरह डालूंगी। और यकीन करें ना, दाल मज़े की बनी थी। बस अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी से बनाऊं या फिर बहुत अच्छे से डेकोर वगैरह करके पिक्चर्स वगैरह लूँ, वीडियोस वगैरह लूँ, क्योंकि सीरियसली ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और हस्बैंड मेरे आ गए थे और साथ ही बेबी के विटामिन डी, और मैंने इसके अलावा डोल्टी ड्रॉप भी मंगवा लिए थे, क्योंकि विटामिन डी बेबी का ख़त्म हुआ हुआ था और डोल्टी भी तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। तो मैं पहले ही मंगवा लेती हूँ ताकि एकदम ज़रूरत पड़े तो फिर बेबी इरिटेट ना हो, क्योंकि बेबी का टीचिंग फेज़ स्टार्ट हुआ हुआ है और बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ हुआ होता है हर टाइम। मतलब इसका यही दिल होता है कि माँ इसके पास ही हो और मुझे 24 घंटे इसके पास ही रहना पड़ता है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बेबी मेरी गोद में ही बैठे हुए हैं। तो बस यही है कि ये ड्रॉप्स जो हैं इससे बेबी को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। वैसे तो मैं बेबी को बायो 21 की टैबलेट्स दे रही हूँ साथ में ना, लेकिन डोल्टी भी मैं उसके दांतों पे लगा देती हूँ जब वो बहुत ज़्यादा ख़ारिश करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बच्चे को रिलीफ़ मिलता है। और विटामिन डी ड्रॉप्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप 6 मंथ तक दें, 3 मंथ तक दें। पाकिस्तान में तो यही कहते हैं मोस्टली, लेकिन मैंने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखी हैं तो उनमें यही कहते हैं, यही था कि आप 1 ईयर तक दे सकते हो। तो मैं भी बेबी को 1 ईयर तक ही इंशाल्लाह दूंगी। तो बस अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और रात हो गई थी, तो अब मैंने अपने लिए दूध वगैरह बॉईल कर लिया था। बस अब दूध पीऊँगी और उसके बाद बेबी के साथ थोड़ा सा खेलूँगी। बेबी को जो ड्रॉप्स वगैरह देने होते हैं, बेबी का जो मसाज वगैरह करना होता है, ऑयलिंग वगैरह करनी होती है, तो मैं कर लेती हूँ। वैसे डेली तो मैं मसाज नहीं करती, सीधी सी बात है, क्योंकि बेबी का मूड कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका मसाज करूँ, क्योंकि उनके जैसे मैंने आप लोग को बताया टीथिंग फेस है ना, तो वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, तो ताकि उनको बहुत अच्छी नींद आए। लेकिन बेबी फिर भी अच्छी नींद नहीं लेते, मीन्स के बार बार उठते हैं, बार बार उठते हैं। मैं हालांकि उनको पेट भरवा के सुलाती हूँ, लेकिन फिर भी वो शायद दांतों की वजह से ही तंग होते हैं और इन्होंने अपनी रूटीन भी चेंज की हुई है। तो बस अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मैंने बेबी को रेडी कर दिया था और बेबी को के साथ अब मैं खेलूँगी। और इसके बाद मैंने बेबी को खाना वगैरह खिलाना है, फीड वगैरह कराना है। तो बस सुबह सुबह बेबी का यही सब कुछ होता है कि बेबी उठे होते हैं, मैं उनको तैयार वगैरह करती हूँ, थोड़ी देर उनकी लिए कार्टून वगैरह लगा देती हूँ जब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हों, और साथ में उनको टॉयज़ वगैरह पकड़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने मील वगैरह भी उनका बनाना होता है। और साथ ही साथ हीटर ऑन कर देती हूँ ताकि रूम गर्म रहे, क्योंकि बेबी बिस्तर से निकल चुके होते हैं। तो बस अब मैंने बेबी का मील प्रिपेयर कर दिया था, इसके बाद अब मैं रूम वगैरह सेट कर रही थी और रूम वगैरह मैंने सेट कर दिया है और बेबी को भी मैंने बिठा दिया है।
ताकि बेबी खेलते रहें। और बेबी माशाल्लाह से खेल रहे थे। और अब मैं सेल चेंज करने लगी हूँ क्योंकि सेल वगैरह ख़राब हुए थे घड़ी के, और बेबी के मैंने टॉयज़ वगैरह मंगवाए थे, उनमें सेल वगैरह डलने थे। तो मैंने हस्बैंड को ये बोला कि आप साथ में ना घड़ी के भी सेल ले आएँ, क्योंकि घड़ी के भी सेल वगैरह ख़राब हुए हैं। तो बस वो सेल ले आए थे, तो अब मैं घड़ी के सेल वगैरह चेंज करूँगी और इसके बाद फिर बाकी रूटीन के काम करूँगी। तो आई होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।